हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रेशन जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन होता है। एंड हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। सो इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जोड़ना, एंड डेरिवेटिव का मतलब तोड़ना। सो इंटीग्रेशन का साइन मेरे पास हो जाएगा ये नोटेशन। ओके, और किसी भी फंक्शन जो कि ऑलरेडी क्या है उसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम dx के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसका, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन प्लस में सी हमारे पास क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कोई फंक्शन है मेरे पास। अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूँगी, अगर मैं इसका दोबारा क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव करते हैं। इफ़ आई एम डूइंग डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, देन ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ, यानी कि ये मुझे इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होगा जिसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो चुका होगा। ठीक है, तो उस कांस्टेंट का हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है, सी आ गया है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए हम पीछे क्या लगाते हैं, एडिशनल में सी लगाते हैं। कौन से केसेस में, ये सिर्फ होता है हमारे पास इनडेफिनाइट इंटीग्रल, इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स पहले हम पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। ये हमारे पास इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ फंक्शन है जिनका आपको इंटीग्रेशन याद रखना पड़ेगा, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है आपके पास। ठीक है, ये डेरिवेटिव दे रखा है कि कोई फंक्शन डेरिवेटिव ये मुझे दे रखा है किसी फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन करूँगी उसका। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, हम यहाँ पर इनको लिख लेते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है कि एक्स की पावर एन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये मेरे पास हो जाता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, फिर हम किसका इंटीग्रेशन करते हैं, साइन का, तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये आपको बहुत याद रखना है। जब हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करते थे तो वो कॉस एक्स होता था, लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस का कॉस एक्स। फिर अगर वन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्स साइन का इंटीग्रेशन, देन कॉस का इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो वो क्या हो जाता है, साइन एक्स। अगर मैं किसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स। ये किसका डेरिवेटिव है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूँगी तो टेन एक्स आ जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे क्या दे रखा है, सीकेंड एक्स टेन एक्स दे रखा है, तो ये किसका डेरिवेटिव होता था, सीकेंड एक्स का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, सीकेंड एक्स। नेक्स्ट मेरा आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स, यहाँ पर माइनस का कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास माइनस का कोसिकेंट एक्स। ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे फॉर्मूले हो गए हैं। अब इसके बाद मुझे करने हैं इन्वर्स वाले। ये मेरे पास कौन से वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले, जो हमने यहाँ से पढ़े। दीज आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम कौन सा करने वाले हैं, इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है
1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, बस इसमें माइनस लग जाएगा यहाँ पर, तो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट हम किसका करने वाले हैं, टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है माइनस प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और जब यहाँ पर कोट आ जाता है तो कोट वाला क्या होता है, माइनस का होता है। तो माइनस, यहाँ पर प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, -1 प्लस 1 -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ किसका लिखना है मुझे, सीकेंट। नाउ सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 एंड कॉसिकेंट इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद हम एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन का, लॉग एक्स एंड ई एक्स का करेंगे। तो उस ई एक्स का इंटीग्रेशन मेरे पास हो जाता है ई की पावर एक्स, और लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स डी एक्स। नहीं, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो अलग बात हो गई है। अगर मुझे 1/x का इंटीग्रेशन करना है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/x। ठीक है, ये मेरे पास हो गया है। और मुझे क्या करना है, अगर मुझे ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ए की पावर एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए। ओके, सो ये सभी आपको याद करने हैं। ये मेरे पास पहले वाला था अलजेब्राइक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्री वाले, इन्वर्स वाले आपको लर्न कर लेने हैं दीज। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। सो हम फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी। सो फर्स्ट हमारे पास है sin 2x। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, क्वेश्चन है आपके पास sin 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का हम साइन लगाएंगे और यहाँ पर dx लगाएंगे। सबसे पहले sin का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, यहाँ पर x की जगह मेरे पास 2x है, सो माइनस का cos 2x, और जो भी x का कोफिशिएंट है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पर x का कोफिशिएंट मेरे पास क्या दे रखा है, 2। सो हम क्या कर देंगे, 2 से इसको नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास बन जाएगा आंसर, माइनस का 1/2 cos 2x प्लस c। जैसे ही हमने इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पर c आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन 2 है cos 3x का। तो cos 3x का करेंगे हम। cos 3x का इंटीग्रेशन करना है मुझे, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन होता है माइनस का sin 3x, x का कोफिशिएंट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 3, यानी कि ये हो गया माइनस का 1/3 sin 3x प्लस c। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस c। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज, आपको फाइंड आउट करना है e की पावर 2x का। सो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन मेरे पास मुझे करना है। तो क्या होगा, e की पावर 2x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाता था। तो यहाँ पर क्या जगह e की पावर 2x अपॉन में 2 सफाई करना प्लस c। और उसका पंख क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है a की पावर x, इसका हमें करना है a की पावर ax प्लस b का स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन है
ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x की पावर n वाला। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा ax प्लस b की पावर में कौन सा प्लस करेंगे, 2 + 1 हो जाएगा। पावर में एक ऐड करेंगे और नीचे किससे डिवाइड कर देते हैं, n+1 से। ये इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ax प्लस b की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c। पर हम एक चीज़ भूल गए कि हमें कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना होता है। तो नीचे मेरे पास किससे डिवाइड कर देंगे हम, 1 अपॉन a से। नीचे a से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 5। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन dx। यहाँ पर हम सबसे पहले इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे sin 2x dx इसका इंटीग्रेशन करना है, एंड देन माइनस में 4 e की पावर 3x dx का इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 2x और कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देंगे हमारा, तो नीचे 2 आ जाएगा, माइनस में 4। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो e की पावर x तो e की पावर 3x ही आ जाएगा। और कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 3, एंड प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास c। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x प्लस 1 ब्रैकेट dx। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन दोनों के साथ हम इंटीग्रेशन अलग अलग लेके जाएंगे। e की पावर 3x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यहाँ पर 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3, एंड नीचे किसी डिवाइड कर देंगे कॉफिशिएंट ऑफ x से। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेशन करना है आपको x² ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन में x² dx का। सो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो x² dx माइनस में x² इंटू में 1 माइनस में x²। पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। सो मेरे पास ये आ गया। आप जो कट रहा है उसको काट देंगे। सो ये मेरे पास कट गया है। यहाँ पर सिर्फ मेरे पास क्या बचा है, 1 dx। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो x की पावर n+1 यानी कि 2 + 1 अपॉन में 3 माइनस में यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर हम क्या कर देते हैं, x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस x प्लस c। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c एंड dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। वेरी सिंपल।
सो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास हो जाएगा, सबको सेपरेट कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3 प्लस में बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में एक प्लस करेंगे तो 1 पावर ऑलरेडी है, 1 प्लस कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा 2 एंड प्लस में सी, यहाँ पर डी एक्स यानी कि 1 दे रखा है, सी तो कांस्टेंट है मेरे पास, ओके सी कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स एंड प्लस में यहाँ पर क्या प्लस कर देंगे, उसको किसी भी कांस्टेंट हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर हम कांस्टेंट को, तो के मेरा यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी एक्स प्लस में के, तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। क्वेश्चन नंबर 9, सो क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग करेंगे, 2x स्क्वायर dx, पहले मैंने इसको इसके साथ अलग किया है और फिर मैं इसको इसके साथ अलग करूँगी, फिर प्लस का साइन आ जाएगा मेरे पास, फिर क्या आ जाएगा e की पावर x dx, ओके। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x की पावर में 1 को प्लस कर दिया, नीचे इससे डिवाइड कर देंगे, प्लस का साइन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x एंड देन c, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3x³ प्लस e की पावर x प्लस c, and this is my answer. Now move to the question number 10. Question number 10 is integration of bracket रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर यानी कि डी एक्स। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले हम यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे पास ये a हो जाएगा एंड दिस इज़ b, सो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला। a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 2a रूट एक्स है, b मेरे पास है 1 अपॉन में रूट एक्स dx। जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। सो यहाँ पर रूट का स्क्वायर करते हैं हम तो क्या आ जाता है x प्लस में यहाँ पर 1 अपॉन में x आ जाएगा, रूट का स्क्वायर करते हैं तो ठीक है। कुछ बच्चे इसको ऐसे समझते हैं रूट से ये कट जाता है तो मेरे पास x आ जाता है, फिर माइनस में यहाँ पर ये कट जाएगा मेरे पास, तो कितना आ गया मेरा यहाँ पर 2। नाउ इसका अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे सेपरेट करके। सो रूट एक्स डी एक्स प्लस में 1/x dx माइनस में 2dx। 1 का इंटीग्रेशन x²/2, 1/log x, इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था क्या होता है 1/x का log x, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा log x और यहाँ पर 2 को मैंने बाहर निकाल दिया 1dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, तो 2x प्लस में c। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ इंटीग्रेशन करना है आपको x³ प्लस में 5x² माइनस 4 dx अपॉन में x²। सो इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं।
सो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा, सबसे पहले हम इनको सबके नीचे सेपरेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर एंड इन सब के साथ मेरे पास dx भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। नाउ अब जो भी कट रहा है हम उसको काट देंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ कट के x बचेगा। यहाँ से ये पूरा कट जाएगा तो 5 रिमेनिंग रहेगा, तो मेरे पास ये आ चुका है x प्लस 5x dx प्लस 5 dx माइनस में 4, इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर -2 dx। नाउ अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x की पावर 1 पावर है तो इसमें 1 को मैंने प्लस कर दिया, 5 हम सबका इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर देते हैं। सो इसके भी आगे इंटीग्रेशन एंड इसके भी आगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा -4। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो सेम फॉर्मूला लगा कि -2 पावर में 1 प्लस करेंगे एंड नीचे क्या आ जाएगा -2 + 1 एंड प्लस में c। सो ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस एंड दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1। सो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, या फिर हम इसको ऐसे रखते हैं -4 अपॉन में, यहाँ पर x की पावर -1 आ गया और नीचे क्या हो गया -1। सो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस के बन जाएंगे। सो प्लस का 4 1 अपॉन में x, तो 4 अपॉन में x ही आपका यहाँ पर बन जाएगा एंड बाकी सारा रिमेनिंग एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस में c, जहाँ इंटीग्रेशन हो चुका है वहीं +c आ जाएगा।